जिहांग कैसा है? गुरुजी, उसके दौरे हाल ही में बढ़ते जा रहे हैं। ढोंगी डॉक्टरों का झुंड। मैंने तुम्हें रखने के लिए इतना पैसा खर्च किया। निकलो यहां से, सब के सब निकल जाओ। दवाई। जिहांग, अच्छा बेटा, अब तुम ठीक हो। पापा, क्या मैं मर जाऊंगा? मैं तुम्हें कभी नहीं मरने दूंगा। मैं जरूर ढूंढ लूंगा गुरु शेंगशु को तुम्हें बचाने के लिए। बस टोन तिष्ठति। गुरु शेंगशु? वह आखिर है कौन? लू परिवार की पूरी ताकत लगा दी, सारे संसाधन झोंक दिए, फिर भी वह नहीं मिला। एक दिग्गज व्यक्तित्व जो संगीत, शतरंज, सुलेख, चित्रकारी, औषधि, पंचतत्व और मार्शल आर्ट्स में निपुण है। 10 साल पहले। गुरुजी जाग गए, गुरुजी जाग गए। गुरु शेंगशु, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। लू परिवार के पास आपको चुकाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम आपकी सेवा करने जीवन भर के लिए विनती करते हैं। श्रीमान लू, आप बहुत दयालु हैं। हमारी मुलाकात भी भाग्य की बात है। मेरे पास यहां 10 गोलियां हैं जो दूर कर सकती हैं लू परिवार की जीवन भर की चिंताएं। जो दवाई आपने अभी ली, वह उसी ने उस समय दी थी। जब से तुम बीमार पड़े, हमारे परिवार ने उसे ढूंढने के लिए कई लोग भेजे, लेकिन अब तक हमें कुछ नहीं मिला। मैंने तुम्हारे परिवार के लिए भविष्यवाणी की। लू परिवार का पुत्र हालांकि मनुष्यों में प्रतिभाशाली है, लेकिन उसकी किस्मत कठिन है। मैं एक उपाय छोड़ जाऊंगा जो लू परिवार की सुख शांति सुनिश्चित कर सकता है और 100 साल की समृद्धि। पापा, तो जो आपने अभी कहा उसके उपाय के बारे में, वह क्या है? क्या वह मुझे बचा सकता है? जरा देखो। यह शर्त बहुत हास्यास्पद है। तो तुमने मुझे वापस बुलाया सिर्फ इसलिए ताकि मैं इस शादी के गठबंधन में शेन याओ की जगह ले सकूं? तुम शेन परिवार का हिस्सा हो। अब जब तुम वापस आ गई हो, तुम्हें परिवार के हितों के बारे में सोचना होगा। इसके अलावा गू परिवार हाई सिटी का एक प्रतिष्ठित परिवार है। दीदी, दादी तो बस तुम्हारे भले के लिए यह कर रही हैं। तुमने इतने साल गांव में इतना कष्ट सहा है। गू परिवार में शादी करके तुम एक अमीर घर की बहू बन जाओगी। दादी चाहती हैं कि तुम एक आरामदायक जिंदगी जियो। अगर ये इतनी अच्छी बात है तो तुम क्यों नहीं जाती? अरे गंवार, तुम इतनी नमकहराम कैसे हो सकती हो? गू परिवार में शादी करके तुम तो ऊंचे घराने में जा रही हो। मैं ऊंचे घराने में जा रही हूँ? तो फिर बिल्कुल सही रहेगा अगर तुम उनके घर ब्याही जाओ। बकवास। हमारे परिवार में शादी ब्याह के मामले हमेशा परिवार के मुखिया ही तय करते हैं। क्या श्रीमान गू, कोई समस्या तो नहीं रखते? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गू परिवार हाई सिटी का एक प्रतिष्ठित परिवार है। वह एक प्रतिष्ठित सज्जन है, एक प्रतिभाशाली नौजवान। तो फिर छोड़ो भी। मैं तो गांव से हूँ, मैं उनके लायक नहीं हूँ। अगर तुम अनिच्छुक हो तो अभी शेन परिवार छोड़कर चली जाओ। तुमने अभी मुझे वापस बुलाया और अब मुझे जाने को कह रही हो? ठीक है, बस तुम मेरी एक इच्छा पूरी कर दो, मैं तुरंत चली जाऊंगी। बस तुम सहमत हो जाओ गू परिवार में शादी करने के लिए। मैं तुम्हें दूंगी जो कुछ भी तुम चाहो। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? मैंने सुना तुम बच गए। मैं खुश हूं, बिल्कुल। खुशी की कोई बात नहीं। यह अनुरोध बहुत ही अजीब है। मास्टर शेंगशु एक एकांत प्रिय गुरु हैं। उन्होंने जो तरीका बताया है वह बिल्कुल सही है। तुम्हारी मौजूदा स्थिति को देखते हुए
तुम्हें वैसा ही करना चाहिए जैसा वे कहते हैं। टिचा है। मुझे तो यह बहुत अच्छा लगता है। न सिर्फ यह तुम्हारी बीमारी ठीक कर सकता है, बल्कि यह तुम्हारी जीवन भर की प्रतिबद्धता भी पूरी कर सकता है। चांगजिन, मुझे लगता है तुम इस कार में बैठकर बहुत हो गया है ना? सर, बवाल मत करिए, मैं गाड़ी चला रहा हूं। शादी करनी है एक ऐसी औरत से जिसे मैं जानता तक नहीं। क्या मैं कोई मूर्ख दिखता हूं? श्रीमान गु, श्रीमान गु, इंतजार करवाने के लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं आपका परिचय करवाती हूँ हमारे परिवार की एक सदस्य से, शेनजी ही, आपकी होने वाली पत्नी। तुम्हारा शेन परिवार और मेरा गूस परिवार रिश्ता जोड़ रहा है, और तुम ऐसी लड़की ढूंढ लाए? इसके पास न छाती है न कूल है। इसका चेहरा बस ठीक ठाक है। अरे जी। तुम? श्रीमान गु, कृपया शांत हो जाइए। आइए, बैठिए, कृपया बैठिए। मेरी यह बहन गांव से है, तो इसकी ताकत स्वाभाविक रूप से दूसरों से थोड़ी ज्यादा है। आपका हाथ सचमुच। श्रीमान गु, आप तो मेरी बहन से शादी करने वाले हैं, तो कृपया इस तरह के काम न करें जिससे गलतफहमी हो। तुम सचमुच सुंदर और दयालु हो, और तुम्हारी आवाज बहुत मधुर है। श्रीमान गु, मेरी बहन को देखो, उसकी आंखें चमक रही हैं। आप उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? इसके अलावा मेरी सगाई तय है। मैं सीधे रिश्ते बती थी। अरे गंवार, कौन सी सगाई? चाहे तुम्हारी हो भी, क्या वह गु परिवार से तुलना कर सकती है? हाँ, श्रीमान गु एक प्रतिष्ठित प्रतिभा हैं। हैं? मुझे वह सचमुच पसंद नहीं है। क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? हाँ। क्यों? तुम बहुत बदसूरत हो। अरे, तुम क्या समझते हो अपने आप को? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पीट नहीं दूंगा? मैं गुतियानयाओ, गु परिवार का बेटा। ऐसी कौन सी औरत है जिसे मैंने नहीं देखा? तुम्हें अभी भी मुझसे नफरत है। श्रीमान गु, कृपया शांत हो जाइए। हमारे दोनों परिवारों के बीच की सद्भावना को न बिगाड़ें। छी, हमारे दोनों परिवारों के बीच की सद्भावना को हमारे न बिगाड़ें। दोनों परिवारों के बीच की सद्भावना को न बिगाड़ें। शेन जी, तुमसे जिसकी भी सगाई होगी वह किसी प्रतिष्ठित परिवार से नहीं होगा। इस पूरे शहर में कितने ही कुलीन परिवार गु परिवार की बराबरी कर सकते हैं। तो गु परिवार के मुकाबले लू परिवार कैसा रहेगा? लू परिवार? लू परिवार? हाँ। वे कैसे तुम जैसी किसी से सगाई कर सकते हैं? मानो या ना मानो। मानो या न मानो, यह तो बस नामुमकिन है। लू परिवार एक शीर्ष कुलीन परिवार है, और तुम, क्या तुम इस लायक हो? मुर्गा बनने की कोशिश में मोर। श्रीमती, अगर आपका परिवार शादी के जरिए मेरे परिवार से संबंध नहीं जोड़ना चाहता, तो लू परिवार का नाम लेकर बचाव करने की जरूरत नहीं है। अरे दुष्ट, आम दिनों में न मानना एक बात है, लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत कि लू परिवार का नाम लेकर झूठ बोलो। लू परिवार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी तुम कल्पना कर सको, और न ही यह कोई ऐसी चीज है जिसे हमारा परिवार बर्दाश्त कर सके। मैं सच कह रही हूँ। सच में? ठीक है, चूंकि तुम कहती हो कि यह सच है, तो फिर लू परिवार को फोन करो। अगर वे इस सगाई को मान लेते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से तुम्हारे साथ मुश्किल नहीं खड़ी करेंगे। ठीक है, मैं अभी फोन करती हूँ। वे जवाब क्यों नहीं दे रहे? शायद वे बाहर गए हों। मैं थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ। रुको, क्या हमारा घर कोई ऐसी जगह है जहां तुम आओ जाओ जैसे चाहो? पहरेदारों, श्रीमती जी, कोई आया है शेन परिवार से मिलने। आज हम मेहमान नहीं ले रहे। उसने कहा वह शादी का प्रस्ताव लेकर आया है। इतना धृष्ट कौन है जो हमारे परिवार में शादी करने की कोशिश कर रहा है? पूरे शहर में यह सर्वविदित है कि शेन और गुकू परिवारों के बीच बहुत समय से सगाई तय है। ऐसे समय में आकर मेरे काम में बाधा डालना, मैं देखना चाहता हूं कि यह कौन सा बेशर्म व्यक्ति है। लू परिवार? यह वास्तव में कैसे शामिल हो गया लू परिवार? श्रीमती जी, मैं आपका बड़े के रूप में सम्मान करता हूं, लेकिन देखिए आपके परिवार ने क्या किया है। श्रीगु, आज की यह बात जरूर कुछ गलतफहमी है।
कृपया शांत हो जाइए। हम आपको देंगे एक संतोषजनक स्पष्टीकरण। ठीक है, चूंकि श्रीमती जी ने ऐसा कहा है, मैं प्रतीक्षा करूंगा शेन परिवार के स्पष्टीकरण की। अब मैं जा रहा हूं। शेन जी की तुलना में मुझे याओ पसंद है। श्री लू आ गए हैं। श्रीमान लू, कृपया चाय पीजिए। महोदया, हम इस बार चर्चा करने आए हैं दोनों परिवारों की सगाई का मामला। आज हमारे कुलपति ने हमें सौंपा है। हमारा परिवार आपके परिवार को औपचारिक रूप से प्रस्ताव देता है। हमने एक छोटा सा उपहार तैयार किया है, 10 लाख नकद और एक विला। 10 लाख? ठीक है, तुम खुद ही देख लो। मैं बस पूछना चाहता था। मैं करती हूँ। अच्छा, तो चलो चलते हैं हम कहाँ जा रहे हैं? शादी करने। शादी? इतनी अचानक? ओह, क्या मुझे कपड़े बदलने चाहिए या कुछ और? मुझे जल्दी है। अरे रुको, मेरा तुमसे एक सवाल है। शेन जी, तुम क्या कर रही हो? मैं बस उनसे कुछ पूछ रही हूँ। अरे, ये लू परिवार तुम्हारा परिवार है ना? तुम कौन हो? शेन जी। तो फिर तुम कौन हो? मैं शेन परिवार की असली उत्तराधिकारी हूँ, शेन याओ। और यह बस वह है जिसे मेरे पिता ने गांव में रखा गया था। माफ कीजिए, मैंने गलत व्यक्ति चुन लिया है। शादी करने वाली यह है। माफ कीजिए, मैंने गलत इंसान पकड़ लिया। शादी तो उसकी हो रही है। चलो चलते हैं। मिस्टर लू, उसकी तो सगाई पहले ही तय हो चुकी है और मैं अभी भी अकेली हूँ। नहीं, मेरी नहीं हुई। क्या तुम्हारी सगाई गू परिवार से नहीं हुई थी? नहीं हुई। तुम मुझसे शादी कर रही हो या मुझसे? बेशक मैं तुमसे शादी कर रही हूँ। शेन जी, तुम्हारा मतलब क्या है? बेशक मैं उसी से शादी कर रही हूँ। तो मिस्टर गू का क्या? छी, मिस्टर गू मेरी बहन से शादी कर सकते हैं। चलो चलते हैं। अरे, तुम लोग? वाह, ये आपकी कार है? ये बहुत महंगी होगी, है ना? औरतें तो सब एक जैसी होती हैं, लगता है। ठीक ठाक है। आप तो बहुत अमीर हैं। मुझे अमीर लोग पसंद हैं। चूंकि हम शादी कर रहे हैं, क्या हमें एक दूसरे को थोड़ा जानना नहीं चाहिए? हेलो, मेरा नाम शेन जी है। मैं 20 साल की हूँ। मेरी भूख बहुत अच्छी है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरी कोई बुरी आदत नहीं है और कोई खास बीमारी भी नहीं है। मैं आपसे 8 साल बड़ा हूं। लगता है मैं थोड़ी बूढ़ी हो गई हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे आपकी उम्र से कोई परेशानी नहीं है। खैर, अगर आप मुझसे शादी करेंगे तो आपको बिल्कुल पछतावा नहीं होगा। मैं आपसे बहुत संतुष्ट हूं। ठीक है, तो हम शादी कब कर रहे हैं? कल सुबह 8 बजे रजिस्ट्रार ऑफिस में मिलते हैं। तो मैं चलता हूं। अलविदा। शेन जी, तुमने पूरी तरह से शेन परिवार की बदनामी कर दी है। मैंने क्या किया? कल सुबह 8 बजे मेरी शादी है। मैं अब जा रही हूँ। अलविदा। शेन जी,
फूलों के लिए शुक्रिया। मैं चलती हूँ। अरे दादी, हेलो। तुम संतुष्ट हो? संतुष्ट? मैंने सुना है वह इतने सालों से दूर रही है, गांव में रह रही है, समाज से बहुत कम संपर्क में है। वह एक सीधी सादी लड़की होगी, है ना? सीधी सादी? तुम इतने अमीर हो, मुझे अमीर लोग पसंद है। वाह। तुम्हारी सगाई 10 साल से तय है। जल्दी से शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लो। अच्छा, हाँ, तुम्हारी बीमारी के बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो है इस शहर में फिर से हलचल मच जाएगी। समझ गया पापा। मास्टर शेंगशू के बारे में कोई खबर मिली? अभी तक नहीं। आपके पास तो मिस शेन हैं ही, फिर आप मास्टर शेंगशू को क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या तुम पागल हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि शादी करने से मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी? सोचकर देखो। यह तो सही है, मिस शेन दिखने में जवान लग सकती हैं, लेकिन उनका स्वभाव थोड़ा अजीब है। लेकिन मास्टर शेंगशू तो गायब रहते हैं, पकड़ में नहीं आते, और ढूंढना वाकई मुश्किल है। तो और लोग लगाकर उन्हें ढूंढो। जी सर। मुझे लगता है मिस शेन के साथ आपकी शादी हालांकि आदर्श नहीं हो सकती, लेकिन तुम दोनों काफी अच्छे जोड़े लगते हो। देखो, तुम दूसरी औरतों से इतना परहेज करते हो, लेकिन मिस शेन से नहीं। और मुझे लगता है मिस शेन काफी सुंदर है। तुम बहुत परेशान करती हो। गुरुजी, 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 फिर से चुपके से खाना क्यों खा रहे हो? गुरुजी, मुझे बताओ, क्यों मैं कभी भी उस दायरे में प्रवेश नहीं कर पाती जिसके बारे में आप बात करते हैं? मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हारा यह सवाल पूछना दिखाता है कि तुम्हारे मन में संदेह है। संदेह दूर करने का तरीका यह है कि बाहर जाओ, दुनिया का अनुभव करो और चीजें देखो। लेकिन मुझे उन सांसारिक चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो बस अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। साधना के लिए वैराग्य और लगन दोनों चाहिए। जी, तुम बचपन से ही भावनात्मक रूप से अलग थलग रही हो। तुम्हें संसार में डूबना होगा। लेकिन मैं... चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। बस जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। एक विवाह अनुबंध। क्या गुरुजी चाहते हैं कि मैं दुनिया से जुड़ूं उनकी तरह? तुम सर्टिफिकेट के लिए ऐसे कपड़े पहने हो? हाँ। चलो चलते हैं। अरे, नवविवाहित हो और पास आओ। हाँ, बिल्कुल सही। मुस्कुराओ। दिल बनाओ। अब जब हम शादीशुदा हैं, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि गुरु शेंगशू कहाँ हैं? गुरु शेंगशू? वह कौन है? तुम उन्हें नहीं जानती? नहीं, मैं नहीं जानती। फिर मेरी बीमारी के बारे में क्या? हैं? कौन सी बीमारी? मेरे दिमाग में बीमारी है। चांगजिन, तलाक की व्यवस्था करो। मैं यहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। आ? जी। चांगजिन, हाँ, चांगजिन, दवाई।
सर आप जाग गए हैं। मुझे फिर एक एपिसोड हुआ था। मैं यहां कैसे आया? आपकी पत्नी थी, उन्होंने आपको कुछ इंजेक्शन लगाए और आप ठीक हो गए। मेरे कपड़े किसने बदले? मैंने आपके कपड़े बदले। वह कहाँ है? उन्हें शैन परिवार ने वापस बुला लिया। आज का भोज आपको श्रीमान गु को मनाना ही होगा। मैं तो पहले ही लू जिहांग की पत्नी हूँ। तुम यह फैसला खुद कैसे कर सकती हो? मैं तुमसे कह रही हूँ, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी माँ एक अकेली आत्मा बन जाए तो तुम्हें मेरी बात दिल से लगानी होगी। अच्छा तो मैं श्रीमान गु को सब समझा दूंगी। दादी, उसकी और श्रीमान लू की शादी कैसे हो गई? वह तो एक गंवार है, उसे उनसे शादी करने का क्या हक है? जब कुछ होता है तो शोर मत मचाया करो, ठीक है? तुम्हें अपने दिमाग से सोचना चाहिए। मैंने उसे आज श्रीमान गु के भोज में शामिल होने का इंतजाम किया है। तुम्हें पता होना चाहिए कि आगे क्या करना है ना? हाँ। आज आप मुझसे क्या बात करना चाहते थे? जी, पिछली बार जो हुआ था वह मेरी गलती थी। मुझे आपको टोस्ट करने दीजिए। मैं शराब नहीं पीती। मैंने ध्यान से सोचा है, पिछली बार दादी वाकई गलत थी उस मामले में। बस आप ये ग्लास पी लीजिए और हम पुरानी बातें भूल जाएंगे। और मैं आपको यह भी बता दूंगी कि पापा की कब्र कहाँ है। क्या आप सच कह रही हैं? बिल्कुल। चीयर्स। श्रीमान को कमरा 808। मैं आपका इंतजार करूंगी। यह शेनजी क्यों है? कोई बात नहीं, जो है सो है, इसका भरपूर फायदा उठाते हैं। आज मैं तुमसे इसका हिसाब चुकता करवाऊंगा। तुम जाग गए हो। कितना अच्छा नाटक है। तुम बदतमीजी से पेश आना चाहते हो? शुक्रिया। शंजी कहाँ है? श्रीमान लू, मैंने अभी उसे हुआंगटिंग होटल में जाते देखा। कमरा 808। चलो चलते हैं। श्रीमान गु, वह यहाँ क्यों है? वह आवाज क्या थी? तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? मैं नशे में थी और फिर मैंने उससे झगड़ा कर लिया। सी सा से की। झगड़ा? हाँ। किस बात पर? गुतियान ने आओ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम और शेन जी इतने जोश में मिल रहे हो। इस बार लू जी हांग तुम्हें जरूर बाहर निकाल देगा। अरे, उसने मुझ पर घात लगाया था और फिर मैंने विधि साओ असिशीट्स। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमने पहले क्या किया था, लेकिन अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम मेरी शादीशुदा हो। तुम जो भी करो, माओ के पापा मसाए की तक हो। तुम्हें वो क्यारी आपो में दै गया। तुम्हें लू परिवार की इज्जत का ख्याल रखना होगा। इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं।
मैं यहाँ आया क्योंकि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अच्छा, बताओ। क्या मेरी बीमारी ठीक हो सकती है? हाँ, बस तुम्हारी स्थिति थोड़ी पेचीदा है और मेरी कुछ और शर्तें हैं। ये मेमर आज सी नंदी है। बताओ। क्या तुम शेंटिंग की कब्र ढूंढ सकती हो? शेंटिंग? हाँ, शेन परिवार का सबसे बड़ा बेटा, मेरे पिता। इगिफ पापास नए एनजी जिम्बागास से कहता। हाँ, ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। तो अब तुम कहाँ रह रही हो? शेन परिवार के यहाँ। तुम्हारी हालत देखकर शेन परिवार के यहाँ तुम ज्यादा दिन नहीं रह सकती हो, है ना? तो कल मेरे साथ रहने आ जाओ मेरी बीमारी का इलाज करने के लिए। ओह, शेन जी, कहाँ जा रही हो? लू परिवार के यहाँ, बिल्कुल, मिस्टर लू के साथ रहने। क्या? लू जिहांग तुम्हें गू तियान्याओं के साथ देखा था वगैरह वगैरह, और तुम उसके साथ रहने जा रही हो? मेरे पति और मैं कानूनी तौर पर साथ रह रहे हैं। कोई समस्या है? लू जिहांग बहुत बेपरवाह है। यह मत सोचना कि लू परिवार के यहाँ रहने आ गई हो तो जो चाहे कर सकती हो। मैं तुमसे कह रही हूँ, जब तुम लू परिवार से निकाल दी जाओगी तो अपने गांव वापस जा सकती हो। शेन परिवार का नाम मत डुबाना। तुम्हें जलन हो रही है? मुझे और काम है, चलती हूँ, बाय। तुम श्रीमती लू, कृपया अंदर आइए। वाह, सावधान, श्रीमती लू। यहाँ कितनी बड़ी जगह है। यह हमारी जगह जितना अच्छा नहीं है। आपको यह पसंद है? ठीक ठाक है। चलो काम शुरू करते हैं। मेरे पास यहाँ एक गोली है। अगर आज रात आपको दौरा पड़े, इसे लेने से अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। उसके बाद क्या? इलाज के लिए कल से सुबह 8 बजे यहाँ मिलेंगे। मैं आपका इलाज करूंगी। आपको खाने और रहने का खर्च उठाना होगा। मुझे धनिया पसंद नहीं है या कटी हुई हरी प्याज। कृपया मत भूलिएगा। हर दिन शाम 5 बजे मुझे टीवी देखना है। आप मुझसे इसके लिए झगड़ा नहीं कर सकते। बेकरिए रहे। इस घर में हर कमरे में एक टीवी है। सचमुच? बहुत बढ़िया। मैं ऊपर आराम करने जा रही हूँ। चांगजिन, चांगजिन, दवाई। चांगशिन, दवाई। दादी, शेन जी वास्तव में लू परिवार के यहाँ चली गई। हालांकि उन दोनों में एक दूसरे के लिए ज्यादा लगाव नहीं है, लेकिन नजदीक रहने से उसे फायदा होता है। क्या मेरे पास अब कोई उम्मीद बची है? पहली बार जब श्री लू आए थे, सबसे पहले उन्होंने तुम्हें देखा था। फिर यह शेन जी कैसे बन गई? कल लू परिवार के यहाँ जाना, देखना क्या है उसकी चाल। जिस आदमी पर मेरी नजर है, चाहे उन्होंने शादी रजिस्टर कर ली हो, मैं उसे छीन लूंगी। समझ गई दादी? याओ, तुम आखिरकार दवाई पढ़ रही हो। कल गुतियान्याओं से मिलने जाना। हमारे दोनों परिवारों के रिश्ते बहुत खराब नहीं होने चाहिए। दादी, मैं वहां पहले ही जा चुकी हूँ। गुतियान्याओ बिल्कुल बेकार है, कोई इलाज नहीं है। शेन जी काफी बेरहम थी। उम्मीद है कि वह हमारे परिवार को मुसीबत में नहीं डालेगी। अगर उसने हमें मुसीबत में डाला तो मैं उससे इसकी कीमत वसूल करूंगी। हाँ, अरे, मैं खुद कर लूंगा। ओह, काफी देख लिया, तो फिर एक्यूपंक्चर शुरू करो। ठीक है।
हो गया, अब तुम जा सकते हो। ओह, अच्छा, सुई चिकित्सा के बाद आप कोई बड़ी हरकत नहीं कर सकते, वरना आप थक जाएंगे। सुई चिकित्सा? क्या ऐसा हो सकता है कि लू जीहांग बीमार है? समझ गया। मिस्टर लू, मैं बचपन से ही चिकित्सा पढ़ रही हूँ। मेरी दादी ने मुझे यह देखने भेजा है कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ। नहीं, मैं उनका इलाज कर रही हूँ, कोई और उन्हें हाथ नहीं लगा सकता। तुम एक मामूली गांव की लड़की, तुमने चिकित्सा किससे सीखी है? लिu दाबाओ। मिस्टर लू, यह लिu दाबाओ नाम का व्यक्ति, मैंने कभी उसका नाम नहीं सुना। वह कोई ग्रामीण देहाती डॉक्टर हो सकता है जो लोगों को मार सकता है। मिस शेन, क्या आप मुझसे सवाल कर रही हैं? हाँ हाँ, मेरा मतलब वो नहीं था। शेन जी, तुमने लू जीहांग को कौन सा प्यार का जादू पिलाया है? चांगजिन, मेहमान को बाहर तक पहुंचाओ। ठीक है मिस शेन। मैडम, मैडम, कुछ गड़बड़ है। गू परिवार हम पर, शेन परिवार के सारे कारोबारों पर जबरदस्त दबाव डाल रहा है। कंपनी को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। क्या हो रहा है? मैंने सुना है कि शेन जी ने मिस्टर गू का अपमान किया था। वे बदला लेने शेन परिवार के खिलाफ जा रहे हैं। ये लड़की सचमुच हमारे परिवार का अभिशाप है। दादी, शेन जी सचमुच घृणित है। अरे हाँ, आज जब मैं लू परिवार के यहाँ गई थी तो मुझे पता चला कि शेन जी ये दवाई भी जानती है। क्यों ना हम शेन जी से ही उसका इलाज करवाएं? अगर वह उसे ठीक नहीं कर पाई तो हम उसे मिस्टर गू को सौंप देंगे, ताकि वह मिस्टर गू की जीवन भर नौकरानी की तरह सेवा करे। जाओ, उस लड़की को मेरे पास ले आओ। जी। हाय। शेन जी, तुम नशे में थी और मिस्टर गू को चोट पहुंचाई। गू परिवार के मुखिया ने कहा है कि जब तक तुम मिस्टर गू को ठीक कर दो, वे नरमी बरतेंगे और तुम्हें छोड़ देंगे। क्या तुम भी दवाई नहीं पढ़ रही हो? तुम क्यों नहीं गई मिस्टर गू का इलाज करने? यह तुमने ही तो उन्हें चोट पहुंचाई है, और तुम चाहती हो कि मैं जाऊं तुम्हारी गंदगी साफ करूं? तुम सही कह रही हो, मैं जाऊंगी मिस्टर गू का इलाज करने। ओह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? देखते हैं कि तुम अब भी इतनी ही सख्त हो। मुझे माफ कर दीजिए। हाँ? हा 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 हा। जोर से। मुझे माफ कर दीजिए। तुमने मुझे इस तरह पीटा और दो माफियां कतई काम नहीं आएंगी। क्या कहते हो? जमीन पर लेट जाओ, मेरा जूता चाटकर साफ कर दो, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तुम्हारी मांग बहुत ज्यादा है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ज्यादा? तुम चाटोगी नहीं, है ना? ठीक है, उसे पीटो। ठीक है, उसे मारो। माफ करना मिस, मैं गलत था। माफ करना। हाँ हाँ हाँ। उस दिन मैंने गलती से तुम्हें चोट पहुंचा दी थी। आज तुमने भी किसी को ढूंढ लिया मुझे परेशान करने के लिए, तो हम बराबर हैं। बस तुम इंतजार करो। नमस्ते। तुम किसे ढूंढ रही हो? मैं लू जीहांग को ढूंढ रही हूँ। तुम उनसे क्या रिश्ता रखती हो? मैं उनकी पत्नी हूँ। बकवास। हमारे सीईओ अविवाहित हैं। असंभव। वह तुम्हारा पति है, गंवार। मैं यहाँ हूँ उसके लिए दवा लाने, बस मुझे उसे देखने दो। अगर वह अपनी दवा नहीं लेता बहुत देर हो जाएगी। तुम तो एक बहाना भी नहीं बना सकती। हमारा सीईओ बहुत स्वस्थ है।
तुम्हारी काया बहुत खराब है। वापस जाओ और उस पर काम करो। बाद में फिर कोशिश करना। तुम्हारी छाती बहुत बड़ी है। बिल्कुल नहीं, ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहना, वरना रीढ़ की हड्डी पर दबाव बढ़ जाएगा और तुम्हें पीठ दर्द हो जाएगा। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। गार्ड, जल्दी उसे यहां से निकालो। अरे यहाँ आओ और जल्दी मदद करो। जान, अरे जानू, यह जगह क्या है? ई कॉमर्स। वह क्या है? यह ऑनलाइन लोगों को चीजें बेचने का काम है। इससे पैसे बनते हैं? बहुत फायदेमंद है, बस पूछना बंद करो। ओह, दवा पी लो, पी लो इसे। तुम इसे खोलोगी नहीं तो मैं कैसे पीऊं? तुम तो हमारे गांव के वांग फोगुई जैसे हो। वांग फोगुई कौन है? वह हमारे गांव का कुख्यात आलसी आदमी है। वह दिन भर कुछ नहीं करता। उसकी पत्नी ही उसके लिए सब कुछ करती है। क्या तुम मुझे घूरना बंद कर सकती हो? अगर मैं तुम्हें नहीं देखूंगी तो और क्या करूं? ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सफाई कर रहा हूं। बेकार की हरकतें बंद करो। ओह, हमारे सीईओ को लोगों को अपनी सीट पर बैठना पसंद नहीं है। क्या देख रहे हो गंवार? वह यहां भी नहीं है। मैं यहां थोड़ी देर बैठूं, इसमें क्या बुराई है? यह देहाती है जिसे तौर तरीके नहीं आते। हमारे सीईओ को तुम पर क्या आ गया? तुम्हें मेरे पति पसंद है? यह सच नहीं है। अगली बार कंपनी मत आना। हर सुबह मैं घर पर ही दवा ले लूंगा। ओह, मुझे पता है। आज रात का सुपरिवार का भोज, क्या शेन जी और मुझे जाना होगा? सर, मालिक ने पहले ही निर्देश दे दिए हैं। सुपरिवार भी हमारे महत्वपूर्ण ग्राहकों में से एक है। हमें जाना ही होगा। शेन जी की तैयारी कैसी चल रही है? पता नहीं, वह अभी भी वॉक इन क्लोजेट में है। हाँ। तुम ये कैसा पहनावा है? तुम ऐसे क्यों कपड़े पहने हो? इन्हें बदल दो। क्यों? मैं ऐसे कपड़ों में आरामदायक हूं। अब तुम लू परिवार की बहू हो। जब तुम बाहर जाती हो, तुम लू परिवार की इज्जत होती हो। और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण दावत में शामिल हो रहे हैं। कम से कम मेरी तरह कपड़े पहनो, समझी? समझ गई। समय कम है, मैं पहले चलता हूं। ड्राइवर बाद में तुम्हें लेने आएगा। हाँ। बाद में मेरी देहाती चचेरी बहन।
शेन जी यहाँ आएगी और तुम लोग बाद में यंग मास्टर लू के सामने मेरी थोड़ी और मदद करना, उसकी बुराई करना। कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं उसे कैसे संभालते हैं। सभी कृपया शांत हो जाएं। एक विशिष्ट अतिथि अभी तक नहीं पहुंचे हैं। माननीय अतिथि आ गए हैं। वाह, यंग मास्टर लू, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। यंग मास्टर लू, कृपया। यंग मास्टर लू। सभी मित्रों और परिवारजनों, प्रसिद्ध डिजाइनर मिस जेसी और सू ग्रुप के साथ हस्ताक्षर समारोह अब शुरू होने वाला है। पति जी, शेन जी, तुमने यह क्या पहना है? गांव से आने वालों की तो यही पहचान है, लड़कों जैसे कपड़े पहने हुए हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यंग मास्टर लू से शादी कर सकती हो? मेरे पति ने ही मुझे ऐसे कपड़े पहनने को कहा था। मैंने तुम्हें कब कहा था कि ऐसे कपड़े पहनो? क्या तुमने नहीं कहा था कि बिल्कुल तुम्हारी तरह कपड़े पहनूं? अरे यंग मास्टर, इतने महत्वपूर्ण मौके पर क्या आपका जाना ठीक रहेगा? आज हमें गर्व है कि विश्व प्रसिद्ध वायलिन वादक को आमंत्रित कर पाए ताकि वे सभी के लिए एक धुन सुनाएं। कृपया उनका स्वागत करें। अरे, तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि वह तुम्हें नमस्कार कर रहा है ना? हाँ, वह मुझे ही नमस्कार कर रहा है। यह कैसे संभव है? तुम तो बस एक घमौवार हो। लिंग शुआन तुम्हें कैसे जान सकता है? आपकी सराहना के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस दावत में मैं एक पुराने दोस्त से मिलूंगा। याओएर, मास्टर लिंग शुआन ने जिस पुराने दोस्त का जिक्र किया वह तुम ही हो, है ना? हाँ, मैंने पहले सुना था कि तुमने उनकी क्लास ली थी। तो अब वह सभी के लिए एक धुन सुनाएगी। अरे, तुम क्या कर रही हो? छोटी बहन, बहुत दिनों बाद मिले। बड़े भैया। छोटी बहन, क्या हुआ? बहुत खूब, सचमुच बहुत खूब। मैं पूछ सकता हूँ महोदया, आप कौन हैं? मैं शेन जी हूँ, लिंग जुआन की छोटी बहन। नमस्ते नमस्ते। एक प्रतिभाशाली महिला। आप सचमुच एक प्रतिभाशाली महिला हैं। यह कैसे संभव है? क्या वह हमेशा गांव में नहीं रहती थी? वह वायलिन कैसे बजा सकती है? वह लिंग जुआन को कैसे जानती होगी? ये सब हंगामा क्या है? जेसी, तुम आखिरकार आ गई। तुमने हमें इतनी देर तक इंतजार करवाया। फ्लाइट में थोड़ी देरी हो गई थी। मैं सचमुच माफी चाहती हूँ। तुम इस तरह के कपड़े पहनकर क्यों आई? दूसरी बड़ी बहन? मैं सबका परिचय करवाती हूँ। यह मेरी छोटी बहन है, शेन जी। मेरे कई शुरुआती डिजाइन ड्राफ्ट उसकी मदद से पूरे हुए थे। वह मेरी प्रेरणा है। नमस्ते। याओएर, क्या यह तुम्हारी गांव वाली चचेरी बहन नहीं है? हाँ, आखिर हो क्या रहा है? नामुमकिन। वह तो बस एक गंवार है। यह तो नामुमकिन है। वह तो बस एक घंवार लड़की है। उसे डिजाइन का क्या पता होगा और वायलिन कैसे बजाएगी? चुप, मेरे अतिथि। तुम्हें उसके बारे में ऐसा बोलने की इजाजत नहीं है। सुपरिवार के मुखिया, कृपया मेरी बात मानिए। यह शेन साहिबा, सुपरिवार में आपका स्वागत नहीं है। पहरेदारों। सुपरिवार के मुखिया, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। ये औरत, इसके बारे में और कितना कुछ है जो मुझे नहीं पता। शेन जी, तुम्हारी असल पहचान क्या है? मेरी तो बस एक ही पहचान है। क्या? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मेरा मतलब ऐसी बातें जो मुझे खुद के बारे में नहीं पता। हाँ हाँ,
ओह, मुझे नींद में चलने की आदत है। मुझे धनिया पसंद नहीं और हरे प्याज भी नहीं। और मुझे हॉट पॉट बहुत पसंद है। बस करो। दादी, आज दावत में मुझे कूड़े की तरह बाहर फेंक दिया गया। अच्छा, अगर उसे मेरी परवाह नहीं, लेकिन वह तो हमारे शेन परिवार की इज्जत की भी परवाह नहीं कर रही। ये तो बहुत हो गया। वह अभी भी शेन परिवार की ही है, हमारे शेन परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिलाने के लिए। चिंता मत करो, दादी तुम्हारे लिए इसका इंतजाम करेगी। शेन जी, बाहर चाहे तुम्हारी मदद कोई भी करे, शेन परिवार में तुम कुछ नहीं हो। अरे, युवा मालिक, शेनटिंग की कब्र मिल गई है। क्या हमें युवा मालकिन को बताना चाहिए? ठीक है। माँ, मैं तुम्हें उसे देखने लाया हूँ। महोदय, अब आपको और खोजने की जरूरत नहीं है। छोटी लड़की, अकेली? तुम कहां जा रही हो? चलो चलो, मैं तुम्हें कहीं मजेदार जगह ले चलता हूं। अगर तुम ऐसा करती रही तो मैं तुम्हें मारूंगी। अरे नहीं, हाँ 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 हाँ, मुझे मारोगी? चलो चलो, यहां मारो, चलो चलो। आह, तुम मौत को दावत दे रहे हो? मेरा इंतजार करो। अगर दम है तो यहीं रुके रहो। ठीक है। बॉस, वो इंसान ठीक वही है। तुम पागल हो क्या? लड़ाई के बाद कोई तुम्हारा इंतजार करेगा। हाँ हाँ हाँ। बॉस, वो ठीक वही है। आपको मेरी मदद करके उसे सबक सिखाना होगा। अरे, मैं तुमसे कह रहा हूं, मेरा बॉस आ गया है। तुम मरने वाले हो। बस एक छोटी सी लड़की तुम दोनों को इस तरह पीट दिया। मैडम, मैं गलत था। मैंने अपने अधीनस्थों को ठीक से नहीं संभाला। तुम हो? मेरे पापा कल वापस आ रहे हैं। कल उन्होंने कहा कि वह तुमसे मिलना चाहते हैं और चर्चा भी करना चाहते हैं शादी की व्यवस्थाओं पर, और तुम्हारे घर पर औपचारिक रूप से शादी का प्रस्ताव रखना चाहते हैं। शादी का प्रस्ताव? क्योंकि हमारी शादी को अब काफी समय हो गया है, वह तुमसे मिलना भी चाहते हैं। ओह, समझ गई। रुको जरा, तुमने आज क्या किया? मैं नहीं बता सकती। क्या तुम शेंटिंग की कब्र पर गई थी? तुमने मेरा पीछा किया? नहीं, मैं बस रास्ते से गुजर रहा था। मैंने तुम्हारा पीछा किया था। मैं बस चाहता था कि तुम्हें बेहतर तरीके से जान सकूं। ओह, दरअसल मैं पहाड़ से नीचे आई थी ताकि पूरा कर सकूं अपनी माँ की आखिरी इच्छा। वह मेरे पापा के साथ दफन होना चाहती थी। ओह, समझ गया। फिर वह कौन आदमी था जो आज तुम्हें घर लेकर आया था? वो मेरे शिष्य का बेटा है। वो भी मेरा शिष्य बन गया है। दे समय सना। तेरे शिष्य का बेटा तेरा शिष्य बन गया? हूँ? क्या वो तुझे पसंद करता है?
हूं। तो तुमने उससे क्या सिखाया? दवाई। दवाई तुमने किससे सीखी? मेरे गुरु से। तेरे गुरु कौन है? लियू दाबाओ। वायलिन तुमने किससे सीखा? मेरे बड़े भैया से। तेरे बड़े भैया लिंगजुआन। फिर उसने वायलिन किससे सीखा? मेरे गुरु से। फिर वो गुरु कौन है? लियू दाबाओ। फिर से लियू दाबाओ कैसे? तो और क्या कर सकता है वो? सुनो मैं बताती हूँ। मेरे गुरु जो जानते हैं वो बहुत कुछ है। मैं तब भी पहाड़ पर थी और मैंने एक पिल्ला पाला था। उसका नाम पीपी था और उसके बहुत सारे दोस्त थे। हर बार जब मैं उसे घर लाती उसके दोस्त उसके पीछे पीछे आ जाते और हर बार जब मैं दवाई पढ़ने जाती वो हमेशा मेरे साथ रहता। चाहे मैं कितनी भी भगाने की कोशिश करती मैं उसे हटा नहीं पाती थी। सुनो मैं बताती हूँ। बाद में मैं तब भी पहाड़ पर थी और मैंने एक बिल्ली का बच्चा पाला। उसका नाम पांग पांग था। पता है क्यों उसका नाम पांग पांग है? मैं बताती हूँ। क्योंकि वो बहुत मोटी थी और बहुत प्यारी थी। थी। पापा। नमस्ते अंकल। बहू, मैं जल्दी में आया था और नहीं जानता था कि तुम्हें क्या पसंद है। यह मेरा तुम्हारे लिए तोहफा है। इसमें $10 लाख हैं। शुक्रिया पापा। जी हाँ, तुमने अच्छी बीवी पाई है। पापा फ्लाइट से थक गए होंगे। क्या आप आराम करना चाहेंगे? हाँ हाँ, बहू ही बूढ़े की फिक्र करना जानती है। अरे बाप रे, युवा मालकिन आपके पुराने कमरे में है। आपका नया कमरा यहाँ है। हाँ हाँ जी, मैं अपनी कार में ढेर सारी छोटी छोटी चीजें लाया हूँ। जाकर देखो। ठीक है, शुक्रिया पापा। तुम एक साथ नहीं रहते? वह बहुत छोटी है, ठीक नहीं है। जी हाँ, तुमने एक छोटी लड़की से शादी की है। तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, उसकी कदर करनी होगी, एक सामान्य जोड़े की तरह रहना होगा, समझे? मैं जानता हूं। अरे चांगशिन, तुम आज जिहांग के कमरे में रहोगे। क्या? वाह, अनंत पैसा। मैं अमीर बनने वाली हूँ। शुक्रिया गुरुजी, उस समय मुझे पहाड़ से नीचे भेजने के लिए। शुक्रिया पापा, मुझे जो कार्ड दिया उसके लिए। तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ नहीं हो क्या? मेरा कार्ड चुराने आए हो, है ना? याद है ना? तुम क्या कर रहे हो? मुझे नींद आ रही है, सोने जा रहा हूं। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि झी के कमरे में सोना है? तुम यहां क्या कर रहे हो? मुझे बाहर निकाल दिया गया। तुम नाकारा। जी हाँ, अब तुम शादीशुदा हो। वो कितु इस किताब। एक बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है। कि इस पर बात। क्या बात है? दरअसल जो बीमारी तुम्हें है वो हमारे लू परिवार की आनुवंशिक बीमारी है। श्री शेंगशु, क्या हमारे परिवार की यह आनुवंशिक बीमारी सचमुच लाइलाज है? अगर इलाज न किया जाए तो आपकी उम्र 30 की है। अगर जल्दी इलाज कर लिया जाए तो आपकी संतान नहीं होगी। आनुवंशिक बीमारी, तो क्या इसका मतलब यह ठीक नहीं हो सकती? अगर हम श्री शेंगशु के गुप्त नुस्खे के अनुसार इलाज करें तो यह ठीक हो सकती है। इश्पा शिरडी की थे। तुम पहले ही 28 के हो। सुरक्षित रहने के लिए तुम्हें 35 साल के होने से पहले अपनी संतान योजना पूरी कर लेनी चाहिए।
इस तरह जी तुम्हारी बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकती है। फिर अभी यह पूरी तरह क्यों नहीं ठीक हो सकती? श्री शेंगशु के अनुसार तुम्हारी बीमारी ठीक हो सकती है। इससे त्वरित इलाज कहते हैं। इस तरह तुम्हारी संतान होने की संभावना नहीं रहेगी। वाह भाई, क्यों? तुम जानते हो, हमारे लू परिवार में 3 पीढ़ियों से केवल एक ही वारिस रहा है। लू परिवार की वंशावली तुम्हारे साथ खत्म नहीं हो सकती। इबेर बाम पिछी बाला थी। दादी, लू परिवार का कोई व्यक्ति अभी आया था। उन्होंने कहा कि श्री लू व्यक्तिगत रूप से मिलने आना चाहते हैं। पक्का? बिल्कुल पक्का, और वे जल्द ही पहुंच रहे हैं। दादी, अगर हम लू परिवार के साथ अच्छे संबंध बना लें तो हमारे शेन परिवार की संभावनाएं असीमित हो जाएंगी। अच्छी खबर है, सचमुच अच्छी खबर है। लू जीहांग शेन जी उस औरत के चक्कर में फंस गया है। मुझे शेन जी का असली चेहरा उजागर करना ही होगा। अरे दादी, श्री लू का खुद आना। इसका मतलब शायद यह है कि शेन जी ने उन्हें नाराज कर दिया है और वे उसे वापस भेजने आए हैं। बिल्कुल सही। लू परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार है और वे शिष्टाचार को महत्व देते हैं। यह जरूर शेन जी वह उच्छृंखल लड़की होगी जिसने श्री लू को नाराज किया है। इसका मतलब हमने लू परिवार का अपमान कर दिया है। हमारा शेन परिवार भी इसमें फंस जाएगा। यार, तुम्हारा मौका आ गया है। अब से श्री लू के सामने अच्छी छाप छोड़ना। हाँ। मैं आज जी को यहां लाया हूं ताकि औपचारिक रूप से विवाह का प्रस्ताव रख सकूं और सगाई के उपहार भेंट कर सकूं। हमारा पूरा परिवार बहुत प्यार करता है जी से। ये दोनों युवक युवती पहले ही शादीशुदा हैं, लेकिन सगाई के उपहार अभी भी दिए जा रहे हैं। चांग शिन। पापा इस बार बहुत उदार हैं। बाहर एक और गाड़ी भरी पड़ी है। श्रीलू, क्या आप सुनिश्चित हैं कि ये सभी सामान शेन जी के लिए सगाई के उपहार हैं? ये देहात की गंवार लड़की, इसके हिस्से में ये सारी अच्छी चीजें कैसे आ सकती हैं? ससुराल वालों, अगर आप किसी बात से संतुष्ट नहीं हैं तो कृपया साफ कह दीजिए। और जीहांग के लिए तो जी से विवाह करना हमारे लू परिवार के लिए सौभाग्य की बात है। अब से हमारे दोनों परिवार एक हैं। श्रीलू, आपने मेरी बहुत तारीफ कर दी। ये लड़की शेन जी एक देहाती लड़की है। हालांकि वह शेन परिवार से है, लेकिन उसे मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से शिक्षित नहीं किया गया है और वह काफी अशिष्ट है। बल्कि क्यों ना आप हमारी यावर को जानने की कोशिश करें? लू अंकल, यह उत्तम श्रेणी की काली चाय है, कृपया स्वाद लीजिए। हमारी यावर बहुत शिक्षित है। मुझे लगता है वह एक उत्तम जोड़ी है युवराज लू के लिए। ससुराल वालों, आपका ये क्या मतलब है? आप कह रहे हैं कि मैं लोगों को पहचान नहीं सकता और मैंने जीहांग के लिए गलत पत्नी चुनी है। श्री लू, कृपया शांत हो जाइए। मैं तो बस सोच रही हूं आपके लू परिवार की भलाई के बारे में। मैं देख रहा हूं कि आपके शेन परिवार को जी की परवाह ज्यादा नहीं है। चांग शिन, सगाई के उपहार ले जाओ और जी के कमरे में रख दो। ये इतनी बड़ी दौलत अचानक आ गई है। शेन जी और मैं पहले ही शादीशुदा हैं। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे कोई नहीं बदल सकता। शेन जी, शेन परिवार में तुमने कितना दुख झेला है। मिस्टर लू, कृपया शांत हो जाइए। यह तो बस बातचीत है ना? आखिरकार बाहर सब जानते हैं यंग मास्टर लू की तबीयत ठीक नहीं है। हमारी यावर, आखिरकार उसे मिल गया है इंटर्नशिप का नोटिस रेनाई हॉस्पिटल से। रेनाई हॉस्पिटल? हाँ, रेनाई हॉस्पिटल है एक विश्व स्तरीय टॉप टियर हॉस्पिटल। हमारी यावर इंटर्नशिप पास करने के बाद एक पूर्ण डॉक्टर बन जाएगी। इस टाइटल से ये काफी फायदेमंद होगा लू परिवार के लिए भी। रेनाई हॉस्पिटल की बैकिंग मेरे साथ है। मिस्टर लू के पास मुझे न चुनने की कोई वजह नहीं है। मुझे परवाह नहीं रेनाई हॉस्पिटल की या इस बात की कि वह डॉक्टर है या नहीं। बीच के हमारे परिवार की इकलौती बहू
झी ही है। वह तो बस एक छोटी सी गांव की देहाती लड़की है। गांव की लड़की में क्या बुराई है? झी को भी दवाई का ज्ञान है। इसके अलावा उसने बहुत अच्छी देखभाल की जयांग की। मैं देख रहा हूं तुमने अभी तक अपना सबक नहीं सीखा उस बैंक्वेट वाकये से। मैंने सोचा मिस शेन हमेशा शेन झी को परेशान करती रहती हैं। यह तुम्हारी अपनी समस्या है, लेकिन अब ऐसा लगता है पूरा शेन परिवार शेन झी को निशाना बना रहा है। शेन झी और मैं पहले ही शादीशुदा हैं। ओल्ड मिसेज शेन, क्या आप मुझसे कह रही हैं कि मैं आज अपनी पत्नी को तलाक दे दूं और दोबारा शादी कर लूं? फिर मेरी क्या औकात रह जाएगी? यंग मास्टर लू, यह सब एक गलतफहमी है, बस गलतफहमी है। आप कैसे चाहते हैं इस मामले को सुलझाना? यंग मास्टर लू, हम सब परिवार वाले हैं, इतना बवाल क्यों मचा रहे हो? वह अब मेरी पत्नी है। अब से वह लू परिवार का हिस्सा होगी। जी आई, तुम इसका क्या इंतजाम करने वाली हो? यही हांग और मैं तुम्हारा साथ देंगे। मैं भी नहीं चाहती कि हालात बहुत बिगड़ जाएं। बस मुझे दो एक ईमानदार माफी। एक मामूली सा शेन परिवार हमारे लू परिवार की युवा मैडम को परेशान कर रहा है। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, बस अपनी कंपनी के दिवालिया होने का इंतजार करो। एक मामूली शेन परिवार मेरी लू परिवार की युवा मालकिन को परेशान कर रहा है। अब माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बस अपनी कंपनी के बर्बाद होने का इंतजार करो। चलो रुको यार, इससे माफी मांगो। मैं माफी मांगो। शेन जी, मुझे माफ कर दो। अगर मैं आज शेन परिवार में नहीं आता तो मुझे पता नहीं चलता कि तुम्हारा शेन परिवार झी को इतना सताता है। जी, आज से हमारा लू परिवार तुम्हारा अपना घर होगा। शेन परिवार, मुझे नहीं लगता कि यहां फिर आने की कोई जरूरत है। जी, दादी ने तुमसे माफी मांगी। शेन जी, दादी ने खुद तुमसे माफी मांगी। अब तुम संतुष्ट हो? बुरा नहीं है, हालांकि यह माफी तुम्हें देनी ही चाहिए थी। देर हो रही है, चलो। पापा मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। कुछ और चाहिए? बस बहुत हो गया। मैं बस ये सब ले लूंगी और नकद करवा लूंगी। पापा क्या कर रही हो? ये सब लड़कियों को पसंद आने वाली चीजें हैं। क्या तुम्हारे लिए ये काफी है? और ब्रांडेड सामान आने वाला है, वो जल्दी ही ऊपर ले आए जाएंगे। बस मेरे कमरे में अब और कुछ नहीं समाएगा। ये कमरा थोड़ा छोटा है, मुझे लगता है ये ड्रेसिंग रूम के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। पापा आपकी मर्जी। तो फिर तुम्हें जिहांग के कमरे में शिफ्ट हो जाना चाहिए। इन ज्योतिषी की ने हैं? पापा ने कहा कि अब से हमें साथ रहना चाहिए। ओह, मैं अपना सूटकेस कहाँ रखूं? जहां चाहो। तुम लक्ष्मी जी की पूजा क्यों कर रही हो? तुम्हारा लक्ष्मी जी तो यहीं बैठा है। वो तुम्हारे पैसे हैं, वो मेरे नहीं हैं। तुम नहाना चाहोगी? मैं नहा चुकी हूं। तुम यहां सोओगी या यहां? ये क्या कर रहे हो? क्या कर रही हो? मुझे इशारा तो नहीं कर रहे? मैंने क्या इशारा किया? मैं एक सामान्य आदमी हूं, तुम एक औरत हो। तुम ही बताओ तुमने क्या इशारा किया? पता नहीं। हम आखिरकार पति पत्नी हैं। हमारी शादीशुदा जिंदगी में भी कुछ तो होना चाहिए। तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि क्या करना है। लेट जाओ। ओह, माफ करो, माफ करो, माफ करो। जानबूझकर नहीं किया। मैं तो बस एक रिफ्लेक्स था। कोई बात नहीं। अब क्या हुआ? पता नहीं, मैं ठीक से समझा नहीं पा रही।
मुझे लगता है कि अभी हमें ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कमी रह गई है। जी हां, तुम 28 साल के हो, हर 2 साल में एक बच्चा। 35 साल की उम्र तक तुम्हारे पास सिर्फ 3 ही हो सकते हैं, और यह जी की मर्जी पर निर्भर करता है। अगर वह सिर्फ एक ही चाहती है तो। चांगजिन, तुम्हें पता है बच्चे कैसे होते हैं? युवराज, क्या बच्चे पैदा करना औरत का काम नहीं है? मैं उस तरह के बच्चे पैदा करने की बात नहीं कर रहा हूं। ओह, तुम्हारा मतलब युवा मैडम के साथ बच्चे कैसे पैदा करें, है ना? मेरे ख्याल से युवा मैडम के साथ आपकी शादी ज्यादा भावनात्मक आधार नहीं है। बच्चे पैदा करना प्यार का सार है। क्या आप दोनों के पास वह है? तुम बस चुप रहो। बिना प्यार के काम नहीं चलेगा। मुझे यकीन नहीं होता। तुम मेरी बात सुनो। अरे अरे, बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। मैं वैसा इंसान नहीं हूं। मैं एक जेंटलमैन हूं। मैं मुसीबत में फंसे किसी का फायदा नहीं उठाऊंगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? जी, जल्दी से नाश्ता कर लो। या, ओ इसलिए पापा, आप क्यों नहीं खा रहे? मैं तो खा चुका हूं, तुम आराम से खाओ। ये शिदाई। ओह, मैंने कल रात सब कुछ सुन लिया था। कुटी की बस ऐसे ही चलते रहो। क्या? हाँ, मुझे नहीं लगता कि मैं जानता हूं कि तुम्हें क्या पसंद है। मुझे पिल्ले पसंद हैं। अरे, मुझे तो पिल्लों से डर लगता है। युवराज, युवरानी, बाहर कोई आपसे मिलने आया है। वे कहते हैं कि वे आपके दोस्त हैं। मालकिन, मैं हूँ मालिक। तुम आ गए? हाँ, आ गया। मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। तुम कौन हो? तुम कौन हो? ये मेरे छोटे मालिक हैं, और ये मेरी छोटी मालकिन हैं। यही वो मालकिन हैं जिनकी तुम बात कर रहे हो। मेरे छोटे मालिक मालकिन के पति हैं, तो ये तुम्हारे मालिक हैं। मालिक? मालकिन? हाँ? तुम्हारी शादी हो गई? क्या? तुमने किसी और से शादी कैसे कर ली? किसी और का क्या मतलब? चुप रहो। मालकिन, मेरा दिल टूट गया है। मैं हमेशा सोचता था कि मैं यांगवो हूँ और तुम श्याओ लोंगनू हो। ये जीपिंग अचानक कहां से आ गया? इसे बाहर निकालो। चलो चलते हैं। निकलो। मालकिन, मालकिन, मैं तुम्हारा नीचे इंतजार करूंगा। ठीक है, ठीक है। अरे, तुम कहां जा रही हो? उसने मुझे बाहर चलने को कहा है। तुम भी चलोगे? मैं व्यस्त हूं। अच्छा तो ठीक है, मैं अब जा रही हूं। अरे, तुम इसे क्या कहते हो? इसे कहते हैं प्रतिद्वंद्वियों की मुलाकात। चले जाओ। पिछले कुछ दिनों में छोटी मैडम क्या कर रही थी? ज्यादा कुछ नहीं, बस खरीदारी, खाना और मौज मस्ती। उन्हें ऐसी चीजें पसंद हैं। छोटी मैडम को अभी भी तुम पसंद हो, बस जिंदगी में थोड़ा मजा भी तलाशना पड़ता है। मतलब वह मुझसे खुश नहीं है? अरे नहीं नहीं नहीं, बस जिंदगी में थोड़ा रोमांस चाहिए, सरप्राइज, ऐसी चीजें। लड़कियों को आमतौर पर क्या पसंद आता है? फूल, बैग, एक्सेसरीज, ऐसी चीजें। तुम इंतजाम करो। समझ गया। वह खेल रही है।
हाल ही में। लगता है उसे बहुत मजा आ रहा है। चलो हम भी खेलते हैं। ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? हम कुछ नहीं कर रहे। क्या? ये तो बेतुका है। चांगजिन। और मत कहो, वो तो मैं समझ गया। तुम क्या समझे? तुम कुछ नहीं समझे। छोटे साहब, कैसा रहेगा अगर आप छोटी मालकिन को एक बार पाने की कोशिश करें? लेकिन मैं उसे कैसे पाऊं? छोटे साहब, मुझसे मत पूछो। मैंने भी कभी किसी लड़की को पाने की कोशिश नहीं की। मुझे आइडिया आया। देखो, लड़की पाने के तरीके और कदम। लड़कियों के लिए डेटिंग स्क्रिप्ट, 5000 पिकअप लाइनें और शुरुआती बातें। ये सब क्या चीजें हैं? ये सब नेटिजन्स द्वारा सारांशित अनुभव हैं। इंटरनेट पर ज्यादा समय मत बिताओ। कैसा लगा? तुम शायद यहां कभी नहीं आई जब तुम छोटी थी, है ना? मैं तुम्हें घुमाता हूं। जरूर। चलो। कैसा रहेगा? एक बार कोशिश करोगे? जरूर। वार्म अप नहीं किया था। कैसा है? तुम्हें आता है। मैं ये खेलना चाहती हूँ। छी, ये तो बचकाना है। मैं नहीं खेलना चाहता। अरे चलना, खेलते हैं। चलो। देखो, वो काला हंस देखो। क्या वो तुम्हारी तरह नहीं दिखता? वो दरियाई घोड़ा कैसा है? क्या वो तुम्हारी तरह नहीं दिखता? नहीं, नहीं दिखता। आज तुम्हें मजा आया? हाँ, बहुत। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, मैं उन्हें भी यहाँ लाना चाहती हूँ। बच्चे? हाँ, कौन से बच्चे? क्लाउड पीक माउंटेन के बच्चे। इसकी बात करते हुए मुझे तुम्हें धन्यवाद देना है। किस बात का धन्यवाद? तुमने मुझे जो तोहफे दिए थे, मैंने उन सबको भुनवा लिया। मैंने उनके लिए बहुत सारे अच्छे कपड़े, खाना, पीना और खिलौने खरीदे। मैंने उनके लिए एक अस्पताल और एक स्कूल भी बनवाया। क्या हुआ? मुझे माफ कर दो। तुम माफी क्यों मांग रहे हो? कुछ नहीं। अरे छोड़ो ना, मुझे बताओ क्यों। कुछ नहीं है, चलो चलते हैं। बस मुझे बताओ। तुम लाइट क्यों नहीं जला रहे? वाह, आज की रात का खाना तो जैसे दावत है। मुझे क्यों लग रहा है कि आज तुम अजीब बर्ताव कर रहे हो। तुम्हें पता है क्यों? नहीं, नहीं पता। क्योंकि आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। जरा रुको। क्या ये मेरे लिए है? बिल्कुल। शुक्रिया। तुम अंदर क्या है देखना चाहती हो? यह तो बहुत खूबसूरत है। तुम्हें पसंद आया? हाँ, बहुत। जी, दरअसल मैं कहो।
जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा मैं तुम्हें चाहने लगा। मैंने सोचा था कि मैं हमेशा अकेला रहूंगा, लेकिन जब मैं तुमसे मिला और तुम्हारे साथ बिताया हर दिन मुझे आने वाले जीवन के लिए इतना लालायित कर देता है। इस हार के मुकाबले तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो। तुम लाइट क्यों नहीं जला रहे? क्या बिजली गुल है? वाह, आज रात का खाना तो बहुत शानदार बना है। प्लीज बैठ जाओ, यह तुम्हारे लिए है। शुक्रिया। ओह, ये क्या है? खोलकर देखो। क्या मैं इसे कैश में बदल सकती हूँ? दरअसल मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा तैयार किया है। सच में? हाँ हाँ। सब लोग अंदर आ जाओ। यह क्या है? क्या तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए? देखो, मैंने तुम्हारे लिए ये सब ढूंढ लिया है। मैंने पहले ही उनसे पूछ लिया है। ये सब तुम्हारे साथ बच्चे पैदा करने को तैयार हैं। शेनजी। क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हारे लिए कुछ और ढूंढ लूंगी। सब लोग बाहर जाओ, बाहर जाओ। शेनजी, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? बस यही बात है? क्या तुम इतनी ज्यादा चाहती हो कि मैं किसी और के साथ बच्चे पैदा करूं? कुछ तो बोलो। क्या तुमने कभी मुझे पसंद किया था? मुझे नहीं पता। ठीक है, चूंकि तुम इतनी जोर दे रही हो कि मैं किसी और के साथ बच्चे पैदा करूं, तो मैं अभी जाकर यही करता हूं। चलो तलाक ले लेते हैं। शेनजी, मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछूंगा। क्या तुमने कभी सच में मुझे पसंद किया था? यंग मास्टर लू, यंग मास्टर लू, चलो वापस चलते हैं। चलो। यंग मास्टर लू, चलो यहीं आराम कर लेते हैं। नहीं, ये मेरा घर नहीं है। अरे कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए पहले ही एक कमरा बुक कर दिया है। इंदौर ने कई सौ की कवातादात है। मेरी पत्नी अभी भी घर पर मेरा इंतजार कर रही है। मुझे अंदर तक छोड़ दो। यार, यंग मास्टर गू, चलो एक और पैग लगाते हैं। अरे चलो। लू जिहांग, लू जिहांग, तुम ठीक हो?
तुम यहाँ कैसे? युवराज लू, कल रात तुमने बहुत ज्यादा पी लिया था, भूल गए? मैंने तुम्हारे लिए यह कमरा पहले ही बुक करा दिया है। बाहर जाओ, युवराज लू। बाहर जाओ। हम रुको। दादी, कल तुम पूरी रात घर नहीं लौटी, क्या कर रही थी? मैं कल युवराज लू के साथ थी। युवराज लू? उसने तुम्हारे साथ क्या किया? क्या उसने तुम पर जबरदस्ती की? वह एक शादीशुदा आदमी है, वह ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है दादी। मैं लू जिहांग ने याओर के साथ कुछ गलत किया है। अगर हम इस घटना का इस्तेमाल करके लू जिहांग से शेन याओ से शादी करवा सकें तो यह हमारे शेन परिवार के लिए बहुत मददगार होगा। चलो, दादी तुम्हें लू परिवार के पास लेकर जाएगी सफाई मांगने। तुम वापस आ गए? दवाई तैयार है, थोड़ी देर रुको। हाँ। अरे, वहां थोड़ी देर बैठो, मैं इसे अभी लाती हूँ। कल के बारे में तुम नाराज नहीं हो, है ना? नहीं, मैं नहीं हूं। मैंने सुना है कि ऑफिस के नीचे एक बहुत स्वादिष्ट रेस्तरां है। मैं तुम्हें कभी वहां ले जाऊंगा। ये बहुत अच्छा लगता है। क्या तुमने पहले मुझे नहीं बताया था कि यहाँ आने के अलावा और बयून पर्वत तुम कहीं और नहीं गए थे? मैं तुम्हें दुनिया भर की यात्रा पर ले जाऊंगा। वो बहुत शानदार होगा, लेकिन उसमें बहुत समय लगेगा, है ना? तुम्हारा काम क्या होगा? मैंने अभी एक व्यस्त अवधि पूरी की है, मेरे पास समय है। यह बहुत बढ़िया है, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। यही तो मुझे करना चाहिए। अरे, जल्दी से अपनी दवाई पी लो। मैंने यह दवाई लंबे समय से उबाल रखी है, इसलिए मैं पहले वापस आ गई। हाँ। अब मैं आखिरकार समझ गई। क्या समझ गई? मेरे गुरु ने मुझे पहाड़ से उतरकर संसार का अनुभव करने को कहा था। मैं नहीं समझ पाई थी कि उनका क्या मतलब था। मुझे लगता है यह अभी वाकई अच्छा है। श्री संबंध आगे पाठ के। मुझे तुम पसंद हो, मुझे तुम पसंद हो। युवा मास्टर, बुरा हो गया। मास्टर शेन परिवार के लोगों के साथ आ गए हैं। पुराने मास्टर लू, मैं आज याओर को आपके घर एक स्पष्टीकरण लेने लाई हूँ। स्पष्टीकरण किस बात का? क्या स्पष्टीकरण? हाँ, ये तो आपको अपने बेटे यंग मास्टर लू से पूछना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए यंग मास्टर लू, मैं तो आज सुबह ही वापस आई हूँ। मेरा दादी माँ को बताने का कोई इरादा नहीं था। दादी माँ मेरी फिक्र कर रही थी तो। जी हाँ, क्या मामला है? हाँ, कल उसने हमारे याओर पर जबरदस्ती की और उसकी इज्जत लूट ली। एक लड़की की इज्जत कितनी अहमियत रखती है, क्या आप नहीं जानते? तुम क्या चाहते हो? जाहिर है आपको हमारे शेन परिवार की जिम्मेदारी लेनी होगी। जिम्मेदारी कैसे लोगे? स्वाभाविक रूप से आप हमारी याओर से शादी करेंगे। ये नहीं हो सकता। जी हाँ की तो शादी पहले ही जी से हो चुकी है। ये डेढ़ को। हालांकि शेन जी आपके लू परिवार में ब्याही गई है, लेकिन बाहर वालों की नजर में वे नहीं जानते कि यंग मास्टर लू ने हमारी याओर के साथ दुर्व्यवहार किया। जाहिर है आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। शेन जी को तलाक दो और हमारी याओर से शादी करो। ये मुमकिन नहीं। मुमकिन नहीं कहने का तुम्हें क्या अधिकार है? गलती तो तुम्हारी थी। पुराने मास्टर लू, आपको अपना रुख साफ करना होगा। ठीक है, मैं तलाक के लिए राजी हूं, लेकिन अगर मैं तलाक ले भी लूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। शेन याओ। तलाक? वह मुझसे तलाक चाहता है? पापा, मैं बाहर थोड़ी हवा खाने जा रही हूँ। मैं अपनी बहन को देखने जाती हूँ। शेन जी, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि लू जिहांग से जल्द तलाक ले लो। क्या होगा अगर कल रात मुझे उसका बच्चा हो गया? तो अगर तुम उससे तलाक लोगी तो इतनी शानदार नहीं रहेगा। तुम मेरी बात मानोगी?
कोई भी औरत जिसे लू जिहांग का बच्चा हो जाए आसानी से लू परिवार में ब्याही जा सकती है। बस करो, मैं तुम्हारी एक और बात सुनना नहीं चाहती। अरे बाप रे, लू जिहांग कल रात कितना जबरदस्त था। तुम्हें पता ही नहीं वह कितनी बेताबी से बच्चा चाहता है, कितना उत्सुक है वह। यार चलो चलते हैं। शेन जी, ज्यादा घमंड मत करो, तुम्हारा तलाक तो पक्का है। जिहांग, तुम दोनों के बीच का मामला मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या कहूं। छुटाने की चलो तलाक ले लेते हैं। जी सुनो, मुझे समझाने दो। मैं बयून माउंटेन वापस जा रही हूँ। जी 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 जिहांग। यंग मास्टर। बूढ़े मालिक लू, छोटे मालिक लू की बीमारी, मुझे डर है कि मैं लाचार हूं। यह पूरा शहर क्या एक भी नहीं है जो जिहांग की बीमारी ठीक कर सके? शायद हम काइंडनेस हॉस्पिटल आजमा सकते हैं। काइंडनेस हॉस्पिटल? बिल्कुल। तो काइंडनेस हॉस्पिटल ही है। अयोग्य डॉक्टरों का झुंड वे जिहांग की बीमारी कैसे ठीक कर सकते हैं? हाँ, काइंडनेस हॉस्पिटल के दूसरे डॉक्टर शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन डॉक्टर जो शायद कर पाए। डॉक्टर जो? जी को क्या हुआ? गुरुजी, प्यार बहुत जटिल है, मैं इसे समझ नहीं पाती। मैं वापस फाइट क्लाउड माउंटेन जाना चाहती हूँ। तुम्हें क्या मुश्किलें आई, मुझे बताओ। गुरुजी सुनेंगे, मैं तुम्हारा विश्लेषण करूंगा। गुरुजी, आपने कहा था कि मेरा एक नियत विवाह है। मैं उससे मिल भी चुकी हूँ और मुझे लगता है कि मैं उस पर मोहित हो गई हूँ। लेकिन वह तो बस बच्चे चाहता है, और सिर्फ एक औरत के साथ नहीं, बच्चे चाहता है। मैंने अभी तक प्यार की मिठास चखी भी नहीं और पहले ही कड़वाहट चख रही हूँ। जब तुम किसी से बहुत प्यार करते हो, तुम्हें ज्यादा खुशी नहीं मिलेगी। शक और शुभा की वजह से और ज्यादा सोचने की वजह से। पहाड़ ऊंचे हैं और रास्ते लंबे। दुनिया का सफर लंबा है। कभी अपना असली स्व मत खोना। मेरा असली स्व? लेकिन मेरा असली स्व आखिर है क्या? गुरुजी, है गुरुजी, मैंने नहीं। सोचो, जब तुम पहली बार उससे मिली थी। जब मैं पहली बार उससे मिली थी। क्या तुम उससे शादी करना चाहती थी या मुझसे? गुरुजी, मैं समझ गई। मिस, वह बूढ़ा आदमी तो भाग गया। कृपया बिल चुका दीजिए। शेन जी, चलिए बात करते हैं। शेन जी, युवा मालिक और मैं लू परिवार में साथ साथ बड़े हुए हैं। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं। वह वैसा नहीं है जैसा आप सोचती हैं। छोटे में वह बहुत चंचल और प्यारे थे। पूरा लू परिवार मैडम लू से सबसे ज्यादा प्यार करता था। लेकिन जब से मैडम लू का निधन हुआ, वह पूरी तरह बदल गए। उन्हें लगता है कि यह सब उनकी गलती थी। ऐसा लगता है कि जिन लोगों की उन्हें सबसे ज्यादा चिंता है, उनका अच्छा अंजाम नहीं होता। वह मेरी परवाह करते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्या देखा है। उदाहरण के लिए,
युवा मालिक सचमुच आपको खुश करना चाहते हैं। छोटे से ही मैंने उन्हें कभी रसोई में जाते नहीं देखा। और युवा मालिक ने कहा, आप जो भी करना चाहती हैं वह आपका साथ देने को तैयार हैं। युवा मालिक शायद छोड़ दें, लेकिन उन्हें कुत्ते पसंद हैं। अगर बाद में उन्हें एक पालने का मन करे तो? बहुत सी चीजें हैं जो मैंने नहीं देखी, लेकिन युवा मालिक हमेशा कोशिश करते रहे हैं आपके लिए करने की। कितना बचकाना। मैं खेलना नहीं चाहता। युवा मैडम, मैंने वह सब कह दिया है जो मैं कहना चाहता था। क्या तुम वापस जाना चाहती हो? यह तुम पर निर्भर है। तुम्हारे पास कोई अच्छा कारण होना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बदमाश, किसको मारने की कोशिश कर रहा है? अरे पापा, क्या हुआ? फिर कहाँ घूम रहा था? तुम इतने दिनों से वापस आए हो और अस्पताल नहीं आना एक बात है, लेकिन तुमने तो मुंह भी नहीं दिखाया। अभी कहाँ हो? जल्दी वापस आओ। लू परिवार के साथ कुछ हो गया है। लू परिवार? ये लू परिवार के साथ क्या हुआ? मुझे लू परिवार सबसे ज्यादा नापसंद है। इसका क्या मतलब है? क्या लू परिवार के किसी ने तुम्हारा अपमान किया? मेरी पत्नी को चुराने का बदला। तुम लू परिवार के किसी को भी उकसाने की कोशिश मत करना। जब मैंने पहली बार स्थापना की रेनाई हॉस्पिटल की, तो श्री लू ने हमारी काफी मदद की। इन सालों में मैंने वो एहसान वास्तव में चुकाया नहीं है। अब उसके बेटे को मुसीबत में देखकर मुझे जाकर देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। लू जी हांग, उसके साथ क्या हुआ? मैं नहीं जा रहा। मैं नहीं जा रहा तो मैं तुम्हारे सारे कार्ड बंद कर दूंगा। अरे अति ठीक है, मैं चलूंगा। ये ठीक है? अभी लू परिवार के पास वापस जाओ। ओह, डॉक्टर जो। लू परिवार के मुखिया, क्या हुआ? हालात इतने गंभीर क्यों हैं? अचानक शुरू हुआ। परिवार में किसी को उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर जो, क्या आप उन्हें जगा सकते हैं? वे मुश्किल से टिके हुए हैं। कोई और विकल्प है? हाँ हैं, लेकिन जब मैं उनका इलाज करूंगा तब कोई भी मौजूद नहीं रह सकता। यह आपके बेटे की जान है। आप अपने बेटे की जान ले रहे हैं। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? क्या आप पक्के हैं कि उसे जगा सकते हैं? अगर मुझे आत्मविश्वास नहीं होता उन्हें जगाने का, तो मुझे डर है कि इस पूरे शहर में कोई भी उन्हें जगा पाने में सक्षम नहीं होगा। डॉक्टर जो, तो मैं जहां को आपके हवाले करता हूं। आइए। तुम भी मेरे हाथों में आओगे। छोटे शैतान, तुम मेरे हाथों में आ गए हो, है ना? चलो, मैं तुम्हारा इलाज करता हूं। ये दर्द करता है। कोशिश करो। देखता हूं तुम्हें मार नहीं डालता। तुम कैसे हो सकते हो? मैं क्यों नहीं हो सकता? सच में, मेरी मालकिन को तुम में ऐसा क्या दिखा? ठीक है, मैं तुम्हारा इलाज करता हूं। ये खाओ, ये चीज कमाल की है। ये क्या है? अरे, उल्टी मत करना, बस इसे खा लो। ये हमारे मर्सी हॉस्पिटल से है। यह यंग मास्टर द्वारा खुद बनाई गई दवा है। बिक्री के लिए नहीं, एक भी नहीं। इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, शायद आधी दौलत लग जाए। ध्यान रखना, मुझे पैसे देना। इस डिश को खाने के बाद तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे। लेकिन क्या? अरे, अगर कोई साइड इफेक्ट हुए, मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। इतनी बड़ी बात करते हो यंग मास्टर लू। क्या इसी तरह बर्ताव करते हो अपने मुक्तिदाता के साथ? साफ बोलो। शायद, संभवतः
तुम्हारी प्रजनन क्षमता चली जाए। तुम्हारी जान जाने वाली है और तुम उसकी चिंता कर रहे हो। मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूं, तुरंत अपने शरीर को स्वस्थ स्थिति में वापस लाने के लिए। नहीं तो अगर मैं नहीं बचा तो तुम भी नहीं बचोगे। यंग मास्टर लू, तुम सच में मुझे मुश्किल में डाल रहे हो। तुम कमी नहीं। जी मालकिन, तुम यहाँ क्यों हो? वह कैसा है? उसे बचा लिया गया है, लेकिन उसकी प्रजनन क्षमता के बारे में डर है कि स्थिति अच्छी नहीं लग रही। नहीं, मैं तो बस खबर देने आया था। वह अब संतान पैदा नहीं कर सकता। आगे वंश चलाने का क्या होगा? जी हाँ अच्छे बच्चे, तुम सचमुच संतान पैदा नहीं कर सकते। वैसे भी उसे बचा लिया गया है, इलाज का बिल कौन भरेगा? जी, उसने जो कहा सच है। अरे, इलाज का बिल? तुम्हें अभी भी इलाज का बिल चाहिए? वह अब संतान पैदा नहीं कर सकता। तुम ही हो जो संतान पैदा नहीं कर सकते। माफ करें युवराज। अब इस व्यक्ति को मेरे लिए रासायनिक रूप से नपुंसक बना दो। टू जी हाँ, तुम बहुत क्रूर हो मालकिन। देखो उस आदमी को जिससे तुमने शादी की है। नहीं तो जब तक वह ठीक नहीं हुआ है, चलो साथ में भाग चलें। पहरेदारों। अरे 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 लू जी हाँ, क्या तुम सच कह रहे हो? पापा चिंता मत करो, वह कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। डॉक्टर जो, हमारे लू परिवार को बचाने के लिए धन्यवाद। यह मेरा कर्तव्य था। आपका इलाज का बिल मैं आपके खाते में ट्रांसफर कर दूंगा। इस सच ठीक है ठीक है ठीक है। अब आप जा सकते हैं। चांगशिन मेहमान को विदा करो। चले जाओ। ओह, मैं भी थक गया हूं। मैं पहले जाकर आराम करता हूं। हाय पापा। जी, हाय। तुमने झूठ बोलना कब सीखा? मैंने अभी कुछ नहीं कहा था। पहले मेरी गलती थी। मैं उस मामले की पूरी तहकीकात जरूर करूंगा और तुम्हें सफाई दूंगा। जब तुमने इसे संभाल लिया तब हम बाद में बात करेंगे। जी, पापा के पास आओ। पापा, मैं ठीक नहीं महसूस कर रही हूँ। मैं बस अपने कमरे में वापस चली जाती हूँ। क्या हुआ? क्या तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है? मत भूलो, वह डॉक्टर है। क्या मुझे तुम्हारी याद दिलाने की जरूरत है? मुझसे बहस करने की बजाय अपनी बीवी को मनाने के बारे में सोचो। तो इसकी टिके खेदी सिटा। क्या कर रहे हो? कुछ काम निपटा रहा हूं। ये नौजवान काम और निजी वक्त में फर्क नहीं कर पाता। क्या हमारे परिवार में पैसे की कमी है? मैडम चलो आज ड्राइव पे चलते हैं। ओह, किसी ने उसे भगा लिया है ना? फिर से वही झो परिवार का लड़का है। तुम्हें बेहतर होगा। मैं जानता हूं पापा। जांच कैसी चल रही है? युवराज, उस रात का सीसीटीवी फुटेज किसी ने नष्ट कर दिया है। हमारे लोग उसे वापस लाने का तरीका ढूंढ रहे हैं। जल्दी करो। ठीक है। और एक बार फिर जांच करो कि शेनियाओ का गु परिवार से कोई संपर्क है क्या? गुबा परिवार। ठीक है, मैं अभी जाकर करता हूं। चिंता मत करो, सीसीटीवी का फुटेज मैंने पहले ही पूरी तरह मिटा दिया है। लू जीहांग को कुछ भी पता नहीं चलेगा। शुक्रिया तियानेआओ। मैंने तुम्हारा इतना बड़ा एहसान किया है। तुम्हारा एक रात मेरे साथ बिताना इतनी बड़ी बात तो नहीं है ना? तियानेआओ, ज्यादा हिम्मत मत दिखाओ। मेरी बात सुनो, ज्यादा से ज्यादा मैं कुछ मुआवजा ले लूंगा, लेकिन लू जीहांग के खिलाफ तुम्हारी साजिश शायद इतनी आसान नहीं होगी। तब शायद सिर्फ तुम ही नहीं, पूरा शेन परिवार तुम्हारी वजह से फंस जाएगा। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? बस इतना ही। बस एक रात मेरे साथ बिताओ। मुमकिन नहीं। अच्छा, तो मुझे लू जीहांग को बताना पड़ेगा। अरे तियानेआओ, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तियानेआओ। शेन जी, क्या संयोग है?
मैं तुमसे पूछ रही हूँ, शेन याओ को सताने वाली तुम ही हो। क्या तुम्हें पता है यह किसका इलाका है? पता नहीं। यह झो परिवार का इलाका है। तुम खुद ही जाल में फंस गए हो। आओ दिखाती हूँ कि शेन याओ के लिए तुम्हें कैसे सबक सिखाऊं। पकड़ो इन्हें। यह नामुमकिन है। अगली बार फिर लड़ना है तो ज्यादा लोग लेकर आना। कुतिया। शेन जी, तुमने क्या किया? कुछ नहीं, बस एक छोटा सा सबक। शेन जी, मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दूंगी। होटल वाली घटना के बारे में मुझे कुछ सुराग मिलने लगे हैं। मैं जरूर सब कुछ पता लगा लूंगा और तुम्हें सब समझा दूंगा। कोई बात नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम इतनी जल्दी कपड़े क्यों पहन रहे हो? अभी तक नहीं देख लिया? क्या मैं उतार दूं ताकि तुम देख सको? जरूरत नहीं है। तुम्हें देखना अच्छा नहीं लगता? नहीं, नहीं लगता। मुझे देखना अच्छा नहीं लगता। ज्यादा अहम कौन है, मैं या जो ये? तुम खुद की तुलना उससे क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। मेरे पास बस तुम हो और बस तुम ही हो सकती हो। मेरी प्यारी बेटी, किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? शेन जी ने किया है। पापा, आपको मेरा इंसाफ करना होगा। आखिर हुआ क्या? यह शेन जी सचमुच दुर्भावनापूर्ण है। जब से वह गांव से वापस आई है, वह शेन याओ को परेशान कर रही है। मैं रुक नहीं सका और उसे कुछ बातें कह दी। उसने मुझे नीचा दिखाया और आपका अपमान किया। मैं सहन नहीं कर सका, इसलिए मैंने किसी को उसे पीटने के लिए कहा। उसने मेरी बांह तोड़ दी। तुम बकवास बोल रहे हो। पापा, आप अपनी बेटी की परवाह नहीं करते और आप मुझे झूठा कह रहे हैं। इस तरह की बातों से क्या यह पर्याप्त सबूत नहीं है? तुमने और किसे भड़काया होगा? तुम्हें उसे ही भड़काना था। मेरे लिए एक उपहार तैयार करो, जाओ और उससे माफी मांगो। शायद तब तुम्हारी बांह अभी भी बच सकती है। वह सिर्फ एक गरीब लड़की है। मुझे उससे माफी क्यों मांगनी चाहिए? वह मेरी गुरु है, इसीलिए। वह कभी मुसीबत शुरू नहीं करती या दूसरों पर हमला नहीं करती। उसका तुम्हें मारना मतलब तुम्हारी बांह तोड़ने लायक थी। चूंकि तुम अपनी गलती नहीं मानते तो ऐसा ही हो। तुम्हारी बांह उसके लिए मुआवजा मानी जाएगी। वह सिर्फ 20 साल की है। वह कैसे आपकी गुरु हो सकती है? वह सिर्फ मेरी गुरु नहीं है, बल्कि मेरी उपकारी भी हैं। हालांकि वह युवा है। उसके कौशल अत्यधिक उच्च हैं। मेरे चिकित्सा कौशल केवल इस स्तर तक पहुंचे हैं उसके मार्गदर्शन के कारण। हमारे परिवार का अस्पताल भी इस स्तर तक पहुंचा है मुख्य रूप से उसके योगदान के कारण। क्या शेन याओ ने शेन जी के बारे में नहीं कहा कि वह एक गरीब रिश्तेदार थी जिसे उसके परिवार ने वापस लाया गांव से? वह पिता की गुरु कैसे हो सकती है? गुरु? मैं अपनी अवज्ञाकारी बेटी की ओर से आया हूं आपसे माफी मांगने के लिए। जरूरत नहीं, यह सब एक छोटी सी बात है, इस पर मत सोचो। अवज्ञाकारी बेटी, जल्दी से यहां आओ। मुझे माफ कर दो। पहले की सब कुछ मेरी गलती थी। आप उदार हैं। मुझे आशा है कि आप मुझे माफ कर सकते हैं। शिनरी बहुत लाड प्यार में बिगड़ गई है। यह मेरी खराब परवरिश है। मैं उसे आपके लिए अनुशासित करूंगा। अरे, जरूरत नहीं। आपके लिए मैं उसे माफ कर दूंगी। धन्यवाद गुरु, शिनर के खिलाफ इसे न रखने के लिए। गुरु, मुझे नहीं पता था कि आप शादीशुदा हैं। भविष्य में मैं निश्चित रूप से एक भव्य उपहार भेजूंगा। ठीक है, ठीक है। मैं अभी तक शादी नहीं की हूं। अभी भी मुझसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हो? तुम अब भी मुझसे दूरी बनाना चाहती हो? नहीं, मेरा मतलब है हमारी शादी की रस्म तो अभी तक हुई ही नहीं है। ओह, तुम्हारा मतलब है मैं तुम्हें एक शादी की रस्म देना बाकी रखता हूं। हाय।
ठीक है। जल्दी से मालकिन को धन्यवाद दो। धन्यवाद मालकिन। मैं वापस जाता हूं और उसे ठीक से सबक सिखाने का ध्यान रखूंगा। देर हो रही है, तुम दोनों को वापस जाकर आराम करना चाहिए। हम अब चलते हैं। हम अब आपको और लू को परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, कृपया विश्राम करें। चलो चलते हैं। श्रीमान लू, यहाँ टैक्सी मिलना मुश्किल है। क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? श्रीमान लू। क्या तुम इस लायक हो? शेन याओ, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हें उस रात की याद नहीं है? हमारे बारे में क्या? मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मुझे याद आया। हम उसे उस रात के बारे में नहीं बता सकते। तुम यहाँ क्यों हो? मैं यहाँ फिर से जीने आई हूँ उस रात श्रीमान लू के साथ बिताए खुशनुमा पल। मेरी बहन ने मुझे बताया कि तुम उस रात बहुत जबरदस्त थे। तो फिर तुम मुझे क्यों नहीं बताती कि मैंने क्या किया? एक लड़की होकर मैं यह कैसे शर्म से कह सकती हूँ? वैसे भी बस इतना ही कि मैं बहुत जबरदस्त थी। मैं कैसे जबरदस्त था? सपने में देख लो। जो अंधेरे में किया जाता है वह रोशनी में आ ही जाता है। अगर तुम खेल खेलना चाहती हो तो खेल अभी शुरू ही हुआ है। अच्छा, ठीक है। शहर में एक पारंपरिक चीनी चिकित्सा ज्ञान प्रतियोगिता है। मैं इसमें भाग लेना चाहती हूँ। जरूर। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको बताने आई हूँ। आपके स्तर से इस प्रतियोगिता में जाना एक कॉलेज छात्र की तरह होगा किंडरगार्टनर्स को पीटना। मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। अरे तुम हो। हम अब लू परिवार आपको अंदर ना आने देने का कोई कारण नहीं रहेगा। किसी से प्यार करना कैसा लगता है? किसी से प्यार करना बस उन पर झपटना चाहना है। झपटना? तुम किस बारे में बात कर रही हो? झपटना? तुम किसी पर कैसे झपटते हो? तुम क्यों नहीं इसे आजमाते हो? तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। पूरे दिन काम करने के बाद मैं थक गया हूं। नेटिजन्स कहते हैं कि किसी से प्यार करना उन पर झपटना चाहना है। मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? किसी पर झपटने का मतलब हो सकता है कि तुम उनके साथ सोना चाहते हो, लेकिन अगर यह प्यार है, इसका मतलब है उन पर जीवन भर झपटना चाहना और उनके लिए जिम्मेदार होना। तुम्हें यह कैसे पता? मैंने इसे ऑनलाइन पढ़ा। आज प्रतियोगिता के नतीजे आ रहे हैं। घबराए? बस एक छोटी सी बात है, बिल्कुल भी नहीं घबराई। मैंने सुना है आज श्रीमान शैंगशु भी आ रहे हैं। हैं? क्या हुआ? शायद हमें बस चले जाना चाहिए। मैं तो पक्का पहला स्थान जीतने वाली हूँ। जब ऐसा होगा मैं तो बस उन्हें इनाम मेरे घर पहुंचाने को कहूंगी। अच्छा? जी। ये हैं। गुरुजी। ये वही लियू दाबाओ हैं जिनकी आप हमेशा बात करती हैं। हाँ जी। हम पुरस्कार समारोह का इंतजार कर रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? मेरी पत्नी ने कहा। उसने कहा कि इस बार वह पक्का पहला स्थान जीतने वाली है। घमंड तो टूटने के लिए ही होता है। जल्द ही पहला इनाम तुम्हारे घर पहुंचा दिया जाएगा, है ना? क्या उसे अब तक पर्याप्त नाम नहीं मिल गया?
गुरुजी, मैं यह लू परिवार का लड़का बड़ा हो गया है, कितना सुंदर नौजवान है। श्रीमान, आप मुझे जानते हैं? हाँ, जानता हूं। आप हैं शेंगशु। क्या क्या? जी, इस नश्वर संसार में खेलने का मजा आ गया, वापस जाने का समय नहीं आ गया। श्री शेंगशु, बिल्कुल नहीं जी। वह पहले ही हमारे लू परिवार में ब्याही जा चुकी है। वह लू परिवार की है, जीवन और मृत्यु तक। क्या तुम मुझसे जी को छीनने की कोशिश कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं हिम्मत नहीं करूंगा। बस इतना ही कि हमारा लू परिवार जी से बहुत प्यार करता है। गुरुजी, कृपया उसे जाने दीजिए। ओल इच्छियात से थे। जहां तक मुझे पता है, जी आपके लू परिवार में खुश नहीं है। क्या यह सही नहीं है जी? नहीं गुरुजी। नहीं, फिर शेन याओ का क्या? मैं दादी, पिछले कुछ समय से वह शेन जी वाकई चर्चा में रही है। इस तरह होने पर भी उसने हमारे शेन परिवार की मदद करने के बारे में नहीं सोचा है। यह शेन जी और लू जिहांग, हमारी यावर उसके बच्चे से गर्भवती है। वह तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैं तुम्हें अभी लू परिवार के पास ले चलती हूँ। युवराज लू, हमारी यावर आपके बच्चे से गर्भवती है। आप इसे चाहते हैं या नहीं? यह असंभव है। क्या मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? या मिस शेन, तो मैं आपको बधाई देता हूं आपकी जल्दबाजी में शादी पर और एक धनी परिवार में सफल विवाह पर। युवराज लू, अब आप आखिरकार अपनी सगाई तोड़ सकते हैं शेन जी से, है ना? आपका धनी परिवार में ब्याह होना मेरा और मेरी पत्नी का इससे कोई लेना देना नहीं है। युवराज लू, आपका क्या मतलब है? यावर आपके बच्चे से गर्भवती है। आप इसे स्वीकार करने वाले हैं या नहीं? या फिर आप बस हमारी यावर से शादी नहीं करना चाहते? क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? मैं कल इसका भंडाफोड़ कर दूंगी। मैं इस शहर के हर व्यक्ति को आपके लू परिवार के अच्छे कर्मों के बारे में बता दूंगी। बुढ़िया, आपकी उम्र में घर पर अपनी सेवानिवृत्ति का आनंद लेने की बजाय तुम इस नौजवान के साथ कैसा बकवास कर रही हो? श्रीमान लू, आप इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? एक बात तो यह है कि आप मुझे मानते ही नहीं, लेकिन क्या आप सचमुच अपने ही खून मांस को त्याग रहे हैं? उन्हें दिखाओ। जी श्रीमान लू। इसका क्या मतलब है? आपको जल्द ही पता चल जाएगा। यह उस रात का होटल का सीसीटीवी फुटेज है। कुमारी शेन ने श्रीमान लू को कमरे में लाने के बाद वह चली गईं। 1 घंटे बाद श्रीमती लू होटल पहुंची और सुबह तक रुकी रहीं। फिर कुमारी शेन कमरे में वापस आईं और 3 मिनट के अंदर ही बेचैनी से भाग निकली। क्या मुझे आगे जारी रखने की जरूरत है? क्या यह सच है? दादी, मुझे माफ कर दीजिए दादी, मैंने गलती की। तुम तो दिन ब दिन और बदतमीज होती जा रही हो। मुझे धोखा देने के लिए गर्भवती होने का झूठा दावा। दादी, मैं सचमुच गर्भवती हूँ। तो फिर तुम्हारे बच्चे का पिता कौन है? बुढ़िया, तुम्हारे घर का मामला तुम्हारे घर में ही तय होना चाहिए। जाओ। रुको मिस शेन, तुम अभी गर्भवती हो। अगर तुम जल्दी मिस्टर झो से शादी का प्रस्ताव नहीं ले गई, जब तुम्हारा पेट दिखने लगेगा, मेरी ताक क्या को लगेगा, तो तुम्हारे परिवार की इज्जत के लिए अच्छा नहीं होगा। शेन परिवार की इज्जत तुमने पूरी तरह बर्बाद कर दी है। अब मेरे साथ आओ। दादी। बहुत अच्छे मिस्टर लू, यह मामला आखिरकार सुलझ गया। गाड़ी की चाबी कहाँ है? मिस्टर लू, आप कहां जा रहे हैं? अपनी पत्नी को लेने। हाँ गुरुजी, मैं फिर जीत गई। बस खेल लिया, बोरिंग हो गया है। क्या बात है? उस दिन की बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वैसे भी उस लड़की से मेरा कुछ नहीं है। तो बात करने को क्या है? लेकिन वह बात मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। जी, यह मेरी पहली डेटिंग है और पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ है। जब मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता हूं, मुझे जलन होती है। जब तुम मेरे पास नहीं होती, तुम्हारी याद आती है। मैं तुम्हें रात भर गले लगाए रखना चाहता हूं। मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी जिम्मेदारी लेना चाहता हूं।
ये बातें ये भी तुमने ऑनलाइन सीखी हैं? नहीं, ये दिल से हैं। ठीक है, तो क्या तुम मेरे साथ वापस आने को तैयार हो? गु परिवार सगाई तोड़ने आया है। कल पूरा है सिटी इस बारे में जान जाएगा। ये सब तुम्हारा किया धरा है। हमारा परिवार बिखर रहा है। दादी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हमारे परिवार का मजाक उड़ाने आई हो? शेन परिवार की है दुर्दशा पूरी तरह से तुम्हारे अपने कर्मों का नतीजा है। जब मैं शेन परिवार में लौटी तो मेरी इच्छा बस इतनी थी कि मैं अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करूं और उन्हें मेरे पिता के साथ दफनाऊं। टिंगर, मेरे बेटे, मुझे बहुत अफसोस है। अब पछताए हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि बहुत देर हो चुकी है? परिवार की मुहर लेकर आओ। मैं उन्हें दफनाना चाहती हूँ शेन परिवार की कब्रगाह में वापस, ताकि वे अब भटकती आत्माएं न रहें। हाँ, सब कुछ तय हो गया है। कल मेरे साथ वापस चलो। गुरुजी। पूज्य गुरुजी, मेरा शेन जी के प्रति प्रेम सच्चा है। कृपया हमें अपनी आशीर्वाद दें। मैं शेन जी से विवाह के लिए पूरा लू परिवार वरदक्षिणा में देने को तैयार हूं, शेन जी से विवाह करने के लिए। अगर मुझे लू परिवार में दिलचस्पी होती तो लू परिवार बहुत पहले ही मेरा हो चुका होता। गुरुजी। जी, तुम क्या कर रही हो? गुरुजी, इस बार मुझे डर है कि मैं वाकई नहीं जा सकती। जल्दी उसे उठाओ। जी।